नमस्कार मित्र जनों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करते हुए आज की टॉपिक प्रारंभ करते हैं। शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ। हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले लगभग सभी लोग जानते होंगे कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस दौरान उन्होंने कई श्लोक अर्थ सहित अर्जुन को कहे, जो श्रीमद्भागवत गीता में मौजूद है। इन्हीं में से सबसे लोकप्रिय श्लोक के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, शायद आप में से काफी लोग समझ गए होंगे कि हम किस श्लोक की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं उस श्लोक की जिसके बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब बताया था जब वे अपने पराये के भेद में उलझ गए थे। तब श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में इस श्लोक का ज्ञान दिया था। श्रीमद्भागवत गीता श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहा जाता है श्रीमद्भागवत गीता का ये श्लोक जीवन के सार और सत्य को बताता है। जिस इंसान के जीवन पर निराशा के घने बादल छा जाते हैं उसके लिए ज्ञान की एक रोशनी की तरह ही चमकता है ये श्लोक। बता दें, ये श्लोक श्रीमद्भागवत गीता के प्रमुख श्लोकों में से एक है, जो श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 4 का श्लोक 7 और 8 है। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, मैं अवतार लेता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। श्रीमद्भगवत गीता में महापुरुष का आचरण इस प्रकार बताया गया है। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। भगवान चैतन्य ने कहा है कि शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद्भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनाधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है, अतः इन्हें आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। श्रीमद्भगवत गीता में बताया गया है कि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद्भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए उपदेश तो है ही, परंतु साथ ही साथ ऐसी भी बहुत सी जानकारी वर्णित है। आज हम आपको श्रीमद्भगवत गीता के ऐसे ही श्लोक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें श्री कृष्ण को परम प्रमाण माना गया है। अब ये परम प्रमाण से क्या तात्पर्य है, आइए जानते हैं। श्रीमद्भगवत गीता श्लोक, अर्जुन उवाच अपर भवतो जन्म पर जन्म विवस्वत कथमेतद्विजानीय त्वमादौ प्रोक्त्वा निति। तात्पर्य, अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। जबकि अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे श्री कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन अपने लिए ये जिज्ञासा नहीं कर रहा, अपितु ये जिज्ञासा उन सभी के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि श्री कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन ये बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि श्री कृष्ण भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। संदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देव की पुत्र के रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए ये समझ पाना अत्यंत कठिन है कि श्री कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा ताकि वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है, ये तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं।
जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्वस्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है ताकि श्री कृष्ण इस बारे में स्वयं बताएं। काम रूपी शत्रु को जीतो, मन और बुद्धि पर होगा नियंत्रण। कृष्ण द्वारा महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को दिए गए उपदेश में काम रूपी शत्रु को जीतो, मन और बुद्धि पर होगा नियंत्रण शामिल है। बल्कि इसमें ऐसे कई अन्य श्लोक भी वर्णित हैं, जो किसी भी व्यक्ति का जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं, जो किसी न किसी रूप से मानव जीवन के साथ संबंध रखते हैं। तो आइए आज एक बार फिर जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का ऐसा श्लोक जो व्यक्ति के लिए जानना काफी लाभदायक साबित हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक। एवं बुद्धे पर बुद्धवा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूप दुरासन। अनुवाद। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तात्पर्य यह है कि भगवद गीता मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्शेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बुद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। यही इस श्लोक का सारांश है। इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। हिंदू धर्म में कई शास्त्र व पुराण हैं, जिनमें मानव जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें वर्णित है। जिनमें से अगर बात करें हम श्रीमद् भगवद गीता की, तो इसमें श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को उस समय में ऐसे उपदेश दिए थे जो न केवल उस युग में मानव के लिए उपयोगी थे, बल्कि आज भी यानी कलयुग में भी मानव जीवन को बेहतर बनाने में सहायक साबित होते हैं। इस कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की ऐसा ही श्लोक जिसमें मनुष्य की दो श्रेणियां बताई गई हैं। तो आइए बिना देर किए संक्षेप में जानते हैं श्लोक व इसका तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक। स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तौसी में सखा चेती रहस्यम हेतदुत्तमम्। अनुवाद। वही प्राचीन योग परमेश्वर के साथ संबंध का विज्ञान मेरे द्वारा तुझसे कहा जा रहा है। चूंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तात्पर्य यह है कि मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, परंतु असुरों के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा कही गई हैं, वे वास्तविक है, परंतु जो असुरों द्वारा की गई है वे व्यर्थ है। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है, वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद गीता के परम विज्ञान से लाभान्वित हो। जीवन की समस्त समस्याओं का कारण सिर्फ एक है, आइए जाने क्या है। कहा जाता है हिंदू या सनातन धर्म से जितने भी ग्रंथ जुड़े हैं, सब में न केवल देवी देवताओं से जुड़े रहस्यों के बारे में बताया गया है, बल्कि इसमें मानव जीवन से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। इन्हीं धर्म ग्रंथों व पुराणों में एक है श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें मानव जीवन से जुड़ी अनेकों बातों का वर्णन किया गया है। बताया जाता है कि इसमें श्री कृष्ण द्वारा दिए गए वो उपदेश हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर वर्तमान समय में यानी कलयुग में मानव अपनाता है तो वो जीवन में सफल तो होता है, बल्कि अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पाने में और समाज में मान सम्मान पाने में कामयाब होता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन में समस्याओं के पैदा होने का मुख्य कारण है गलत सोच। गीता में वर्णन किया गया है कि गलत सोच जीवन की एकमात्र व सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। तो इसके विपरीत सही ज्ञान ही प्रत्येक व्यक्ति की समस्त मुश्किलों का एकमात्र समाधान माना जाता है। इस संदर्भ में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही बार बार मनुष्य को धोखा देता है। अतः व्यक्ति को मन के अतिरिक्त हमेशा अपने कर्म पर केंद्रित रहना चाहिए। ये ही हर एक का परम कर्तव्य है। गीता में उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण के अनुसार मानव जीवन का आधार है प्रेम। जिस किसी के जीवन में प्रेम है, केवल वही व्यक्ति जीवन में शांति पा सकता है, क्योंकि शांति प्रेम में ही निहित है। ऐसा कहा जाता है कि अगर जीवन में प्रेम नहीं हो तो वो व्यक्ति चाहे सब कुछ पा भी ले, परंतु इसके बावजूद वह व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती। जिस व्यक्ति के मन में अधिक अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष भर कर जाता है, उसका पतन निश्चित हो जाता है।
गीता में कहा गया है कि ये सारी वृत्तियां इंसान के साथ दीमक की तरह चिपक जाती है और धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। कहा जाता है कि इंद्रियों से परे बुद्धि, बुद्धि से परे मन और मन से श्रेष्ठ चेतना यानी आत्मा है। गीता के अनुसार बिना आत्मा के कोई कर्म नहीं हो सकता, इसलिए आत्मा हर कर्म की भागीदार मानी जाती है, इसलिए कर्मों को उच्च रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मानव शरीर ही वह क्षेत्र है जहाँ युद्ध होता है। इसमें 2 सेनाएं हैं, एक पांडव अर्थात पुण्यमयी और एक कौरव अर्थात पापी। अतः मनुष्य हमेशा दोनों के बीच में ही उलझा रहता है और कभी जीवन में शांति नहीं प्राप्त कर पाता। श्रीमद् भगवद गीता में शत्रु को कैसे पहचानने इस तरह वर्णित है। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतत् मोहयतेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अनुवाद, मन तथा बुद्धि जैसी इंद्रियां ही काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य यह है कि शत्रु ने बद्धजीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है। अतः भगवान श्री कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला ये जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणस्थली बन जाती हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। जो मनुष्य त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप मान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, उसे बैल के समान समझना चाहिए। श्री कृष्ण से जानिए न चाहते हुए भी क्यों पाप कर्मों के लिए प्रेरित होता है मनुष्य। कहा जाता है कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी किसी ने पाप न किया हो, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अक्सर न चाहते हुए अपने जीवन में पाप कर्म कर बैठते हैं। मगर ऐसा क्यों होता है, इस बारे में शायद ही किसी ने विचार किया होगा। तो बता दें, हिंदू धर्म के शास्त्रों में इस संदर्भ में जानकारी दी गई है। बात करें श्रीमद् भगवद गीता की तो उसमें भी इस संदर्भ में बात की गई है। द्वापर युग में महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन ने श्री कृष्ण से उपदेश लेते हुए इस बारे में प्रश्न किया था, जिसका श्री कृष्ण ने एक श्लोक में उत्तर दिया था कि आखिर न चाहते हुए मानव पाप कर्मों के लिए प्रेरित हो जाता है। तो आइए जानते हैं विस्तार में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक को अनुवाद व तात्पर्य की मदद से इसके पीछे का कारण। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक अथ केन प्रयुक्तो पाप चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वाषण्य बलादेव नियोजित। अनुवाद, अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तात्पर्य, जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कलंशों से मुक्त रहता है। फलत स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी मन के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं। कैसे पा सकते हैं माया के बंधन से मुक्ति? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति माया के बंधन से बंधा हुआ है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में मोह माया से नहीं छूट पाता, वो इंसान कृष्ण भवनामृत से सदैव दूर ही रह जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक के माध्यम से हम आपको इसी संदर्भ से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिर माया के बंधन से मुक्ति कैसे पाई जा सकता है और ये क्यों जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक सदृशम चेष्टे स्वस्या प्रकृते ज्ञानवान्ति प्रकृंक्षत यान्ति भूतानि निग्रह किन करिष्यति। अनुवाद, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? तात्पर्य, कृष्णभावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है।
ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो जाए, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालिक संगति के कारण वह हमेशा बंधन में ही बंधा रहता है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों को करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो ये होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। तो मित्र जनों, उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी को आज की यह पवित्र श्री कृष्ण वाणी बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके मेहरबानी कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर ऐसे ही कुछ खासियत भरी टॉपिक लेकर अगली वीडियो में। तब तक आप सभी का समय शुभ और मंगलमय रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे कृष्ण।